नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले भी मैंने अलंकार के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की थी। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं अलंकार की चर्चा करने जा रहा हूं और आज अलंकार का विषय है अतिशयोक्ति अलंकार। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस यहाँ बोर्ड का भी सहारा लिया है ताकि ये बातें आप तक सुगमता पूर्वक सहजता पूर्वक पहुंचाई जा सके। तो आज जिस अलंकार की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वह है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, यहाँ पर समझने की बात है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अतिशय और उक्ति दोनों को मिला दिया जाए तो अतिशयोक्ति शब्द का निर्माण होता है। अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति यानी कथन। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। और ऐसे अर्थ जिस कथन विशेष में होते हैं वहां अतिशयोक्ति अलंकार मौजूद रहता है और इससे उस कथन में सौंदर्य बढ़ जाता है। तो बच्चों, अतिशयोक्ति की परिभाषा है कि जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बातें कुछ ऐसी होती है, कथन कुछ ऐसा होता है, उक्ति कुछ ऐसी होती है कि सामान्य तौर पर लगता नहीं कि ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ कहा जाता है, दिखाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है, ताकि श्रोता बखूबी क्षण भर के लिए इस पर गौर करने लगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा होगा। तमाम ऐसी बातें परिलक्षित होने लगती हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूं अतिशयोक्ति को। यानी इसमें किसी कथन को, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। मर्यादा का उल्लंघन का अभिप्राय ये है कि सामान्य तौर पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता, सामान्य तौर पर ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, परंतु बात ऐसी की जाती है। अब आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसी बात क्यों की जाती है। बच्चों, साहित्य में, काव्य में बातों के लिए, उक्ति के लिए, कथन के लिए और उसे आलंकारिक साज सज्जा देने के लिए ऐसे कथन का अक्सर प्रयोग होता है और इसमें आलंकारिक सौंदर्य भी उड़ेलने की कोशिश की जाती है। अब जब हम जान गए कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, बिल्कुल सहज है जानना, इसे कोई परेशानी नहीं है। जहां उक्ति को बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब दो चार उदाहरणों के माध्यम से बखूबी हम समझने का प्रयास करेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार किस तरह परिलक्षित होता है, उसका क्या स्वरूप हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण है आपके लिए कि बात सुनाने की है चुपके, तनिक सुनो आपास में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। यहाँ किसी खूबसूरत नायिका के सौंदर्य का चित्रण है और कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नैनों के आकाश में हजारों चांद का, यानी किसी की आंखों में हजारों चांद का खिलना, यानी आंखों की जो चमक है उसके लिए ऐसी उक्ति, ऐसा कथन, ऐसा चित्र प्रस्तुत करना निसंदेह चमक की अतिशयता को बढ़ाना है और इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी इस उक्ति के माध्यम से
खूबसूरत नायिका की आंखों के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। उसकी आंखों में हजारों चांद खिल रहे हैं। सामान्य तौर पर बच्चों ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उक्ति के माध्यम से साहित्यकार काव्यकार ये बताने की कोशिश जरूर कर रहा है। और इन स्थितियों में यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जिसे बखूबी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी। बहुत ही सहज है, सरल है अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानना। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इतिहास में बच्चों आपने महाराणा प्रताप का नाम जरूर सुना होगा, और उनका जो प्रिय चेतक था उसकी बात भी आपने सुनी। महाराणा प्रताप बड़े वीर पुरुष थे, और उनका जो प्रिय हम सफर था, जो घोड़ा था, उसके बारे में भी हम जानते हैं। उसी से जुड़ी हुई यह पंक्ति है कि आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। बहुत बड़ी नदी को पार करने की बात है। जाहिर सी बात है कि नदी को पार करना घोड़े के बस की बात नहीं है, लेकिन साहित्यकार जरूर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है कि राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा प्रताप सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक नदी पार कर गया। बच्चों सामान्य तौर पर यह संभव नहीं है, लेकिन यहाँ इस उक्ति के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से ऐसा व्यंजित किया जा रहा है। यहाँ चेतक की बहादुरी की प्रशंसा जरूर की जा रही है कि राणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस पार चला गया। अब ये सोचकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर चेतक घोड़ा कैसा था। सामान्य घोड़ों में इस तरह की बात देखने को नहीं मिलती, लेकिन चेतक में ऐसी कुछ खास बात थी। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण लिया जाए कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। आपने रामायण का प्रसंग देखा है, सुना है कि रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई थी, और हनुमान गुम्बद पर, महल अटारियों पर फिसलते कूदते रहे, और सब में उन्होंने आग लगा दी, और इस तरह सोने की लंका जलकर भस्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि हनुमान के पूंछ में लगने पाई आग। अभी हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले लंका सिगड़ी जल गई गए निशाचर भाग। लंका सिगार की तरह जल गई और निशाचर भाग गए। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही ऐसा हो गया। सामान्य तौर पर यह भी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ इस उक्ति के माध्यम से ये बातें बढ़ा चढ़ाकर जरूर की जा रही है। हनुमान की वीरता को यहाँ पे प्रदर्शित जरूर किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से नायिका की खूबसूरती का चित्र प्रस्तुत किया गया है। चांदनी रात को आपने बखूबी देखा है, उसकी ताजगी, उसकी आभा, उसकी चमक से आप भी वाकिफ हैं। यहाँ भी कवि ने नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर चित्रित करने का प्रयास किया है, और इस तरह इस उदाहरण में भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, यहाँ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, उसकी पहचान कैसे होगी। क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कथन में ऐसी बात जरूर दिखती है, और इन स्थितियों के लिए काव्यात्मक सौंदर्य के रूप में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ करता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बखूबी आपने इसे समझा होगा
यदि कोई त्रुटि है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच जाए और आप इस लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।